मॉनसून सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन रहा और जैसी उम्मीद थी ये तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करेगा। साथ ही वो चर्चा सिर्फ नियम 267 के तहत ही चाहता है, जबकि सरकार कह रही है कि वो स्पीकर और चेयरमैन की तरफ से तय किए गए नियमों के तहत सदन में चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष खुद सदन को छोड़कर सड़क पर सियासी माहौल बनाने के बहाने बना रही है। इसके साथ ही आज दरकती विपक्षी एकता भी जबरदस्त सुर्खियों में रही। मानसून सत्र का तीसरा दिन और संसद परिसर में काले कपड़ों में विपक्षी सांसदों के ऐसे तेवर ने यह संकेत दे दिया था कि सदन में क्या होने वाला है। प्रदर्शनकारी छात्रों और नेताओं पर लिए गए पुलिसिया एक्शन के खिलाफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी सांसदों ने काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, जिसकी कमान राहुल, अखिलेश और प्रियंका ने संभाली। परिसर में विपक्षी सांसदों के तेवर का असर सदन में साफ साफ दिखा, जब विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को कई बार स्थगित करने के बाद गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गतिरोध का मूल मुद्दा नीट पेपर लीक पर विस्तृत चर्चा का है, जिस पर सरकार का कहना है कि वो तैयार है, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे सदन में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा तभी चाहते हैं जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। सवाल है, जब सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, तो फिर विपक्ष सदन क्यों नहीं चलने दे रहा? इसके पीछे गतिरोध की वजह समझिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार के कुछ मुद्दे हैं। जिनमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध और सरकार से माफी की मांग, पीएम मोदी से सीधे बयान की मांग और चर्चा के नियमों पर असहमति। जैसे विपक्षी नेता नियम 267 के तहत सभी पूर्व निर्धारित कार्यों को रोककर तुरंत इस गंभीर विषय पर वोटिंग वाले प्रावधान के साथ लंबी बहस चाहते हैं, जबकि सरकार चर्चा तो चाहती है, लेकिन इसे नियमावली के तहत स्पीकर और चेयरमैन की तरफ से तय प्रारूप और समय सीमा के भीतर करवाना चाहती है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और युवाओं के संवेदनशील मुद्दे पर संसद के बजाय सड़कों पर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रोज अपनी मांगे बदल रहा है। लोकसभा में भी इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरा। स्पीकर की तरफ से कांग्रेस और सत्ता पक्ष को बोलने का मौका देने पर भड़के अखिलेश ने नाराजगी जताई और पूछा कि क्या सरकार और कांग्रेस के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा न करने के बहाने ढूंढ रहा है। आपको नहीं बोलने दे रहे अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी सुनिए। अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्र
छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, आप चर्चा को मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। संसद में पक्ष और विपक्ष के गतिरोध और भारी हंगामे के बीच एक और घटनाक्रम ने सियासी हलके में भारी हलचल मचा दी है। एनसीपी एससी प्रमुख शरद पवार और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की है। मानसून सत्र और सियासी घमासान के बीच विपक्षी खेमे वाले शरद पवार की पीएम मोदी से इस गर्मजोशी भरी मुलाकात वाली इन तस्वीरों के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। मसलन परिसीमन विधेयक पर 2/3 बहुमत के लिए समर्थन, प्रदर्शनकारियों की मांगे और जनहित के मुद्दे, एनडीए में शामिल होने की अटकलें, विपक्षी एकजुटता पर असर। क्योंकि एक दिन पहले पवार ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की थी। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी नए सियासी समीकरण की संभावनाएं। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता जताना चाहते हैं कि वो विपक्ष में रहते हुए भी संवाद के रास्ते बंद नहीं करना चाहते, लेकिन इन तस्वीरों से विपक्षी एकता पर असर होगा। इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को एक महिला सदस्य के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने पर मानसून सत्र के बाकी अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। चेयर पर बैठे टीडीपी केपी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि स्पीकर को कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के साथ गलत व्यवहार और अभद्र भाषा के लिए लिखित शिकायत मिली है। अब देखना है कि 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच का गतिरोध कब खत्म होता है, कब सदन में चर्चा शुरू होती है और जरूरी विधेयकों पर कब सहमति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।